हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के तकरीबन 1000 साल तक औलाद आदम अल्लाह ताला की परस्तिश करती रही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता शैतान ने इनके दिलों में वसवसे डालने शुरू कर दिए और तौहीद से तवज्जो हटाकर शिर्क की तरफ कर दी। एक शख्स उमर बिन लही ने शिर्क की बुनियाद इस तरह डाली कि अम्बिया अलैहिस्सलाम के बाद इनकी शक्ल के बुत बना लिए गए। पहले कहा गया कि इनके वसीले से अल्लाह की इबादत की जाती है, फिर ये नज़रिया भी तब्दील हुआ कि दरअसल ये ही इबादत के लायक हैं, नाऊज़ बिल्लाह, और ये सिलसिला आने वाली नस्लों में मुंतकिल होता गया। इब्ने अब्बास ने भी अपनी तफसीर में लिखा कि चंद बुजुर्ग लोग जब दुनिया से पर्दा कर गए तो इनकी इस जगह पर जहाँ वो बैठा करते थे निशान बनाए, फिर वहाँ पत्थर रख दिए और इसके बाद इन पत्थरों ही को पूजना शुरू कर दिया। अल्लाह ताला ने इनकी हदायत के लिए नूह अलैहिस्सलाम को भेजा कि वो लोगों को अल्लाह की तौहीद का दर्स दें ताकि वो कुफ्र और शिर्क से तौबा करें। कुरान में फरमाया गया, हमने नूह अलैहिस्सलाम को इस कौम की तरफ भेजा और नूह अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा कि अल्लाह की बंदगी करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई मबूद नहीं है और मैं तुमको एक ही बड़े अजाब से डराता हूँ। इस दावत हक के देते ही कौम के सरदार बिगड़ गए और नूह अलैहिस्सलाम को तकालीफ देने लगे और जान लेने के दर पे हो गए। नूह अलैहिस्सलाम को कहने लगे कि हम तुम्हें देखते हैं कि तुम तो बिल्कुल ही भटक गए हो। नूह अलैहिस्सलाम ने इन्हें समझाने की हर मुमकिन कोशिश की और कहा, अगर तुम गैरुल्लाह की इबादत से बाज ना आए तो अजाब शदीद नाजिल होकर रहेगा। सरदार कहने लगे कि तुम पर तो जाहिल ईमान लाएंगे और तुम हमारे नज़दीक झूठे हो। कौम का कहना था कि ए नूह अलैहिस्सलाम, तुम खुद बहुत मुफलिस हो, ना तुम आसमानी फरिश्ते हो ना हमसे बेहतर हो, बस हम जैसे बशर हो और दावा इतना बड़ा करते हो और तुम्हारे बताए रास्ते पर बेवकूफ़ और गरीब लोग चलते हैं। क्या हम भी बेवकूफ़ दिखाई देते हैं या जाहिल अनपढ़ हैं? बल्कि अल्लाह को हमारे में से जाहो जलाल वाला, इल्म वाला, दौलत वाला खूबसूरत शख्स चुनना चाहिए था। दरअसल तुमने अपनी तरफ से बात गढ़ ली है और लोगों को हमारे खिलाफ भड़का कर हमारी सब दौलत व हशमत पर कब्जा करना चाहते हो। कुरान में बताया गया कि नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि ये तो बताओ कि हम सीधे रास्ते पर हों और हमारे रब ने हम पर रहमत की हो और तुम पर ना हो तो ज़बरदस्ती तुम नफरत किए जाओ। फिर फरमाया कि औसाफ़े हमीदा की वजह से क्या नबी मुमताज़ नहीं होता? फिर कहा कि मैं तुमसे इसका बदला नहीं मांगता। फिर कौम ने कहा कि अच्छा, इन सब गरीबों और बेवकूफ़ों को अपने पास से धुतकार दो तो शायद हम तुम्हारे पास बैठ जाएं। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर मैंने ऐसा किया तो अल्लाह की पकड़ से मुझे कौन बचाएगा? तुमको तो इतनी बात भी समझ नहीं आती। कौम नूह पर किसी भी बात का असर ना हुआ, बल्कि मुखालफत में शदीद तर हो गए। इस वक्त नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह मेरे और इनके रास्ते जुदा कर दे, अब तू कतई फैसला कर दे। इस पर उन्होंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को संसार करने की धमकी दी। कौम नूह ने मुतालबा कर दिया कि ए नूह अलैहिस्सलाम, तू जिस अजाब से हमें डराता है इसे नाज़िल करा दे अगर तू सच्चा है। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अनकरीब अजाब नाजिल होकर रहेगा और तुम कहीं भाग भी ना सकोगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नेक्स्ट पार्ट के लिए आई बटन को क्लिक करें।